So here I am able to teach फंड बेस्ड अकाउंटिंग. ये भी एनपीओ का क्लास 12 अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है. अगर आपको एनपीओ अच्छे से समझना है देन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पहला आता है डोनेशंस. डोनेशन इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज द इनकम ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ डोनेशन इफ इट इज जनरल इन नेचर तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा एज इट इज ए इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट do remember nicely and carefully also, if the donation is received for specific purpose, अगर किसी specific purpose के लिए donation जैसे प्राइस फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, किसी बिल्डिंग के लिए फंड दिया जाए या जमीन खरीदने के लिए अगर कोई फंड दिया जाए देन इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. डू रिमेंबर एंड चेक. स्पेसिफिक फंड विल appear in the liability side of balance sheet. Any fund, whether it is small or big amount, it will be recorded in the liability side of balance sheet. And if any amount out of this is invested in any bank or any other financial institution, तो उससे जो इनकम मिलेगा इस स्पेसिफिक फंड के साथ ऐड किया जाएगा. और अगर ड्यूरिंग द ईयर उस फंड के लिए कोई पैसा हमें मिलता है तो लायबिलिटी साइड में इसी स्पेसिफिक फंड के साथ ऐड करना पड़ेगा. और उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई खर्चा होता है तो दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल. देखिए यहां पर आपका प्राइस फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स 4 लाख रुपए, 4 लाख, and out of this 4 lakhs the total amount is invested into a bank at the rate of 10% interest per annum. Further फिर से फंड इसी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर और 1 लाख रुपए फंड रिसीव हो गया और उसी फंड से हमने प्राइजेस दिया है 10,000 रुपए का और फर्दर फिर से प्राइजेस खरीदा गया 30,000 रुपए का. नाउ हाउ विल यू ट्रीट एज दिस फंड इज for specific purpose. Here the donation is received for specific purpose. Now what will you do? आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे. Which side? लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में जाएंगे एंड हाउ विल यू रिकॉर्ड इट? कैपिटल फंड पहला आइटम होता है, उसके नीचे आप लिखेंगे प्राइस फंड. प्राइस फंड. नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स? 4 लाख रुपए. टोटल उसी 4 लाख रुपए को बैंक में इन्वेस्ट किया गया 10% पर एनम. तो इन्वेस्टमेंट आपका पूरा हो गया 4 लाख रुपए. 1 साल के बाद उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा. 4 लाख का इंटरेस्ट हो गया आपका 40,000. ये ऐड किया जाएगा. फिर से बोला गया फर्दर और 1 लाख रुपए मिल गया, इसे भी आप ऐड करेंगे. नाउ टोटल अमाउंट अराइजेस इज 5,40,000 and the expenses incurred out of this fund are 10,000 रुपए फॉर प्राइजेस. ये से हम लोग डिडक्ट करेंगे as well as additional purchase of prices. कितना है? 30,000. that should also be deducted. तो एक्चुअली आपको डिडक्ट कितना करना है? 40,000 रुपए. लायबिलिटी साइड का आउटर में आपको भेजना है 5 लाख रुपए. इट इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ specific fund if it is raised out of donation for any specific fund. Now if out of the specific fund any asset is created, मतलब अगर specific fund जो है वो किसी जैसे लैंड हो गया, लैंड खरीदने के लिए दिया गया या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया गया, तब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ध्यान से देखिए. इफ एनी एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ एनी स्पेसिफिक फंड, then amount of asset created deducted from that fund and added with the capital fund, the amount so added is also recorded on the asset side. Now let us understand this with this example. Donation for building. building के लिए donation है आपका 10 लाख रुपए. बिल्डिंग बनाया गया 7 लाख रुपए का. Now as I already discussed that
कोई भी डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर तो उससे लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे हम? लायबिलिटीज साइड में पहला तो आपका होता है कैपिटल फंड, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ओके। सो यहां पर आपका है 10 लाख रुपए, 10 लाख। नाउ बिल्डिंग आपने बनाया है 7 लाख रुपए का। सो आउट ऑफ दिस फंड अगर आपने 7 लाख रुपए का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, सो दिस फंड, ये जो फंड का 10 लाख रुपए का अमाउंट है वो कम हो जाएगा कितने रुपए से? 7 लाख रुपए इससे कम हो जाएगा। तो फंड में रह गया एक्चुअल में आपका 3 लाख रुपए। नाउ डू अंडरस्टैंड, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है इट इज एक्चुअली द कैपिटल। ये क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैपिटल है। अंडरस्टूड? ये जो 7 लाख रुपए का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज द कैपिटल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो ये 7 लाख रुपए क्या होगा? जो बिल्डिंग बनाया गया है वो कैपिटल के फंड के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये 7 लाख रुपए अगर आपने कैपिटल फंड के साथ ऐड कर दिया तो ये 7 लाख इधर शो करेगा। एज वेल एज इट इज ऑल्सो, ये जो बिल्डिंग, अभी ये बिल्डिंग फंड नहीं रहा, पहले ये क्या था? पहले ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग था, दैट वाज ए फंड फॉर बिल्डिंग। नाउ ऑलरेडी एज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इट इज ऑल्सो एन एसेट। हमें पता है अकाउंटेंसी में व्हाट वी डू, हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। अगर एक साइड में आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है, बाय दैट अनदर साइड आपका एसेट भी तो इंक्रीज हो गया ना। बिल्डिंग खड़ा हो गया मतलब बिल्डिंग क्या है? एसेट है। तो बिल्डिंग 7 लाख रुपए का एसेट भी बढ़ जाएगा। सो एक्चुअल दिस इज द एंट्री एंड दिस इज द ट्रीटमेंट। आपको क्या करना है, अगर कोई एसेट क्रिएट हो जाता है तो डोनेशन से उस स्पेसिफिक एसेट का जितना भी अमाउंट लगा है उसको डिडक्ट कर लीजिए, एंड जितने रुपए का वो बिल्डिंग बना है दैट इज एक्चुअली कैपिटल, वो कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा एंड दिस इज एक्चुअली एडिंग वैल्यूज टू द एसेट। एसेट साइड में 7 लाख लिखिए। नाउ if any doubt occurs you can comment and also you can share the video those who are in need of these. Okay, thank you.